गीता कोई किताब नहीं, चेतना की पुकार है। ये वो आवाज है जो तब भी गूंजी थी जब अर्जुन भ्रम में था, और आज भी गूंज रही है जब हम जीवन के संघर्षों में उलझे हैं। यह केवल युद्ध का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि आत्मा का प्रकाश जलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो थक गया है, जो टूट गया है, वो आ जा। मैं केवल तीरों का नहीं, तेरे आंसुओं का भी उत्तर हूं। तो चलो अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का वो अद्भुत ज्ञान जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इससे पहले एक बार श्री कृष्ण के नाम एक लाइक जरूर करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो हे अर्जुन। कर्म तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल पर नहीं। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, बिना फल की चिंता किए, तभी तुम सच्चे कर्मयोगी कहलाते हो। फल की अपेक्षा से कर्म अशुद्ध हो जाता है और वह मोह, लालच, भय और दुख का कारण बनता है। पर जब तुम सिर्फ अपने धर्म का पालन करते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा संभाल लेता हूं। अहंकार छोड़ो, समर्पण करो। जब तक मैं और मेरा की भावना बनी रहती है, तब तक जीवन दुखमय रहेगा। यह देह, यह मन, यह बुद्धि कुछ भी तुम्हारा नहीं। सब कुछ मैंने दिया है और मैं ही संचालक हूं। जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग करता है और कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, वही मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। अहंकार बंधन है, समर्पण ही मुक्ति है। मनुष्य अपने विचारों से बड़ा होता है। जैसे बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही विचारों से जीवन की दिशा बनती है। यदि तुम्हारे विचार पवित्र, सकारात्मक और ईश्वरमय हैं, तो जीवन भी वैसा ही होगा। पर यदि विचार भ्रम, भय और लोभ से भरे हों, तो आत्मा अंधकार में डूब जाती है। इसलिए विचारों की शुद्धता ही आत्मा की ऊंचाई है। जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा वीर है। न कोई जन्म से पापी होता है, न पुण्यात्मा। हर आत्मा परमात्मा की ही अंश है। पाप और पुण्य ये केवल कर्मों से बनते हैं। कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, यदि वह श्रद्धा और पश्चाताप से मार्ग बदल ले, तो वह भी उत्तम आत्मा बन सकता है। गीता कहती है, जो अंत में भी मुझे स्मरण करता है, वह मेरा हो जाता है। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है, उसके जीवन में न भय होता है, न मोह। मृत्यु से डरने वाला अज्ञानी है। जो मृत्यु को परिवर्तन माने, वह ज्ञानी है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही योग है। मनुष्य का मन चंचल है, इंद्रियां उसे इधर उधर खींचती रहती हैं। जो मन को जीतता है, वही इंद्रियों पर शासन करता है, और जो इंद्रियों के पीछे भागता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। योग वह है जहां मन स्थिर हो, आत्मा शांत हो और ध्यान केवल मुझ में हो। वही योगी कहलाता है जो भीतर से निर्मल हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। अर्जुन, जीवन में जो भी होता है, वह मेरी इच्छा से होता है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे कल्याण के लिए है। बस तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। वर्तमान में जीना सीखो। न बीते पर पछताओ, न आने वाले की चिंता करो। जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, मैं उसके लिए जीवन को सरल बना देता हूं। मैं हर हृदय में बैठा हूं, तुम मुझसे दूर नहीं हो। तुम्हारा हर श्वास, हर विचार, हर भाव मैं जानता हूं। तुम रोते हो, मैं सुनता हूं। तुम पुकारते हो, मैं दौड़ कर आता हूं। तुम्हें दिखूं या न दिखूं, पर मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। तुम एक कदम आओ, मैं 100 कदम चलूंगा। समत्व योग कहलाता है। सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इन सब में संभव रखे। जो न सुख में डोलता है, न दुख में टूटता है, वही मेरी दृष्टि में स्थिर बुद्धि है। मन को स्थिर करो, दृष्टि को व्यापक बनाओ। यही गीता का योग है। जब धर्म की हानि होती है, मैं आता हूं। जब अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोष रोते हैं, जब सत्य पर संकट आता है, तब मैं अवतरित होता हूं। हर युग में, हर रूप में मैं धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आता हूं। तुम्हें बस सच्चे पथ पर चलना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। तप करने की जरूरत नहीं, भव्य यज्ञ या कठिन साधना भी नहीं चाहिए। यदि तुम्हारा हृदय श्रद्धा और प्रेम से भरा है, तो मैं उसी में वास करता हूं। केवल एक नाम, कृष्ण। प्रेम से पुकारो तो सब मार्ग अपने आप खुल जाते हैं।
भक्ति में कोई नियम नहीं, बस भावना होनी चाहिए। जो जैसा मुझसे भाव करता है मैं वैसा ही फल देता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे मैं अनंत प्रेम से उत्तर दूंगा। यदि तुम डर के साथ पुकारोगे मैं सुरक्षा दूंगा। यदि तुम विश्वास के साथ समर्पण करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं वैसा ही बन जाता हूं जैसा भक्त मुझे देखता है। मुझे जानना है तो अहंकार त्यागो, श्री कृष्ण को समझना है तो शुद्ध हृदय चाहिए। मैं बुद्धि से नहीं, प्रेम और भक्ति से मिलता हूं। जो कहता है मैं सब जानता हूं वह मेरी अनुभूति से दूर हो जाता है। जो कहता है हे नाथ मुझे कुछ नहीं पता, तू ही मार्ग दिखा, उसी पर मेरी कृपा बरसती है। सब धर्मों को छोड़ दो, बस मेरी शरण में आओ। जब सब मार्ग भ्रमित कर दें तब एक ही मार्ग बचता है, मेरा। छोड़ दो अपने सारे द्वंद्व, अपने सारे संदेह, बस मेरे चरणों में आ जाओ। मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साथी, तुम्हारा सखा हूं। स्वधर्म का पालन ही सच्चा धर्म है हे अर्जुन। दूसरों का धर्म कितना भी श्रेष्ठ क्यों न लगे, पर अपना धर्म निभाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम भय या मोहवश अपने धर्म से भागते हो तो वह पलायन है, न कि त्याग। स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी होती है, पर परधर्म भय और अधोगति लाता है। न सर्दी न गर्मी, परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, ये सब जीवन के अंग हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। परिस्थितियां बदलेंगी पर तुम्हारा संतुलन अडिग रहना चाहिए। स्वीकार करने की शक्ति ही आत्मबल है। शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध जीवन, यही सात्विकता है। जो तुम खाते हो वही तुम सोचते हो, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। सात्विक आहार, सच्चे शब्द और निर्मल जीवन ही तुम्हें आत्मा की ऊंचाई पर ले जाता है। भौतिक आकर्षण छोड़कर आंतरिक संतोष की ओर बढ़ो। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को पाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं, न कोई रिश्ता न कोई धन। इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति में रहे। कर्म ही तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है। ज्ञान अग्नि की तरह अज्ञान को भस्म कर देता है। जब तुम्हें सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो मोह, द्वेष, लोभ और भय सब जल जाते हैं। ज्ञान कोई किताबों का बोझ नहीं, बल्कि वह दृष्टि है जिससे तुम स्वयं को देख पाते हो। ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटाए और प्रेम को जगाए। मौन भी एक साधना है। हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं होता। जो व्यक्ति मौन होकर भीतर सुनता है वही मेरे संदेश को पकड़ पाता है। भीतर की शांति ही मेरे दर्शन का द्वार है। मौन में शक्ति है और वही शक्ति साधक को सिद्ध बनाती है। संकल्पों से जीवन बनता है। तुम जैसा संकल्प करते हो वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करता है। अगर तुम आत्मबल और भक्ति से भरा संकल्प लो तो संपूर्ण प्रकृति तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। परंतु अगर संकल्प ही भय और भ्रम में हो तो तुम स्वयं अपने मार्ग के शत्रु बन जाते हो। जैसी श्रद्धा वैसा देवता। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूं। कोई मुझे साकार रूप में देखता है, कोई निराकार में, पर मैं सभी में वही हूं। श्रद्धा ही तुम्हारे और मेरे बीच का पुल है। दूसरों की आलोचना आत्मविकास का सबसे बड़ा विघ्न है। दूसरों के दोष खोजने वाला स्वयं अपने भीतर झांकना भूल जाता है। वह मेरी दृष्टि से दूर हो जाता है क्योंकि वह स्वयं को शुद्ध करने का मार्ग छोड़ देता है। साधक वही है जो पहले अपने मन की मैल धोता है। मुझे पाने के लिए प्रयास करो पर आश्रय भी लो। मुझे केवल झप तप से नहीं पाया जा सकता, उसमें प्रेम और पूर्ण समर्पण भी चाहिए। जब तुम मेरे चरणों में अपने अहंकार को अर्पित कर देते हो तब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं केवल भक्त का नहीं, उस भाव का भी सेवक हूं। हर पल को अंतिम समझकर जियो। मृत्यु निश्चित है पर कब ये अज्ञात है। इसलिए हर क्षण को इस तरह जियो जैसे यही तुम्हारा अंतिम अवसर हो भगवान से जुड़ने का। जो मृत्यु का चिंतन करता है वही जीवन का सच्चा मूल्य समझता है। निंदा और प्रशंसा में समान रहो, लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है तुम अपने अंतर्मन में क्या अनुभव करते हो। अगर तुम बाहरी शब्दों से डोलने लगो तो तुम्हारा केंद्र टूट जाएगा। साधक वही है
जो न प्रशंसा से फूलता है न निंदा से टूटता है। दृष्टिकोण बदलो, संसार बदल जाएगा। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, पर यदि तुम अपनी दृष्टि को ईश्वरमय बना लो तो वही संसार एक तपोभूमि बन जाएगा। अपनी दृष्टि को दोष मुक्त करो, फिर हर कष्ट, हर दुश्मन एक शिक्षक बन जाएगा। सच्चा योग कार्य में रहकर निर्विकारी रहना है। गृहस्थी में रहकर भी योगी बना जा सकता है, अगर तुम भीतर से शुद्ध और ईश्वरमय हो। योग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी मेरे साथ जुड़ जाना है। जिसके पास समय नहीं वह सबसे गरीब है। धन, यश, शक्ति सब समय के अधीन है। जो मनुष्य समय का मूल्य नहीं जानता वह आत्मविकास से वंचित रह जाता है। हर दिन एक उपहार है, उसे साधना में लगाओ। जो सुख बाहर से खोजता है वह सदा दुखी रहेगा। सच्चा सुख न धन में है, न पद में, न संबंधों में, वह केवल आत्मा की गहराई में है, जहां मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। जब तुम भीतर उतरते हो तभी आनंद तुम्हारा स्थायी मित्र बनता है। दूसरों को माफ करना स्वयं को मुक्त करना है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का मार्ग है। जो क्षमा नहीं करता वह अपने भीतर विष पालता है। जो क्षमा करता है वह मेरे समान बनता है। जिसे तुम अपना समझते हो वह केवल तुम्हारा भ्रम है। संसार में कोई किसी का नहीं, सिर्फ आत्मा है जो जन्म जन्मांतर की यात्रा में तुम्हारे साथ है। इसलिए संबंधों से मोह नहीं, प्रेम करो, और उस प्रेम को भी मेरे चरणों में समर्पित करो। स्वयं को जानो, यही असली शिक्षा है। जो स्वयं को जान लेता है उसे न कोई भय होता है न भ्रम। वह जानता है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, और तब जीवन एक लीला भूमि बन जाता है। मेरे नाम में ही मोक्ष का द्वार है। जो मेरी लीलाओं को सुनता है, जो मेरे नाम का जप करता है, जो मेरी कथा में डूबता है, उसे संसार की पीड़ा छू नहीं सकती। नाम जप सबसे आसान, सबसे सुंदर साधना है। तुम्हारा हर श्वास भी मेरे लिए एक अर्पण हो सकता है। हर क्रिया को ईश्वर को समर्पित कर दो तो जीवन ही पूजा बन जाएगा। सांस लो मेरी कृपा समझकर। चलो मेरे नाम का स्मरण करते हुए, तब तुम हर पल मेरे साथ होगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि यह सारा खेल उस ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए विश्वास हमेशा भगवान में और अपने कर्म में रखना चाहिए। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल देने वाला कोई और है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। जो मन पर विजय पाले वह संसार में किसी से हारता नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है वह परम शांति को प्राप्त करता है, और जो मन के अधीन रहता है वह सदा ही दुख में रहता है। मृत्यु एक वस्त्र बदलने जैसा है, आत्मा कभी नहीं मरती। जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और विश्वास से बड़ा कोई साथी नहीं। डर को छोड़ो और ईश्वर में श्रद्धा रखो। जिसका मन निष्काम है, जो अपने सुख दुख में समान रहता है, वह भक्त मुझे सबसे प्रिय है। जो हुआ उसे भूलो, जो मिल गया उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसका इंतजार मत करो, बस चलते रहो। समत्व ही योग है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब में सम रहने का नाम ही सच्चा योग है। अहंकार छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक है। भगवान के आगे जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। दुख उसी को होता है जो समय और परिणाम से अधिक अपेक्षा करता है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो ज्ञान से देखता है कि संपूर्ण जीवों में एक ही आत्मा है, वह कभी किसी से घृणा नहीं करता। मेरा हर भक्त मुझे सच्चे प्रेम से याद करे, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। यह मेरा वचन है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम चिंता मत करो, समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा सब कुछ बदल जाएगा। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 3 बातें जरूरी हैं: श्रद्धा, सबूरी और समर्पण। शत्रु को जीतने से पहले अपने भीतर के क्रोध को जीतो, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का ही अवगुण होता है। हर रिश्ता मोह है, और मोह से मुक्ति ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं, आजादी देता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है।
शांति ही सच्चा बल है। इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिसका मन स्थिर है, जिसे न सफलता हर्षित करती है न असफलता दुखी, वही सच्चा योगी है और वही जीवन की सच्ची शांति को जानता है। कर्म करते जाओ पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से विवेक मरता है और विवेक के बिना मनुष्य अपने ही कर्म से बंधन में बंध जाता है। जब मोह की आंधियां उठती हैं तो विवेक का दीपक बुझने लगता है, पर जो गीता पढ़ता है वह उस अंधकार में भी कृष्ण का प्रकाश पा लेता है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए सोच को शुद्ध करो, क्योंकि वहीं से आत्मा का मार्ग शुरू होता है। भूतकाल शोक का कारण है, भविष्य चिंता का, पर जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में कृष्ण का भक्त बनता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक नया आरंभ है। देह नाशवान है पर आत्मा अजर अमर, यही गीता का सनातन रहस्य है। जब संकट गहराता है तो मोह भ्रम में बदल जाता है, पर जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो हर विपत्ति को वरदान में बदल देता है। जो इंद्रियों का दास है वो संसार का बंदी है, जो इंद्रियों का स्वामी है वो आत्मा का ज्ञानी है। यही गीता का यथार्थ योग है। न धन, न पद, न यश, जीवन का सच्चा सुख कृष्ण की भक्ति में है। जो उसे पा लेता है वो संसार की हर पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहकर भी माया से अछूता रहता है। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि जाती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति स्वयं को खो देता है। जिसे न गर्मी सताती है, न सर्दी, न मान, न अपमान, वही सच्चा ज्ञानी है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। हर मनुष्य अपना भाग्य अपने कर्मों से गढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल मैं दूंगा, पर कर्म तुम्हारे हाथ में है। शांति बाहर नहीं, अंदर की यात्रा है। जब आत्मा कृष्ण में लीन हो जाती है तो भीतर एक अमर प्रकाश जगमगाने लगता है। जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता वो परमात्मा पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं, पहले स्वयं को जानो, फिर मुझे पाओ। माया के बंधन से केवल ज्ञान, भक्ति और कर्म योग ही छुड़ा सकते हैं, और इन तीनों के केंद्र में केवल एक नाम है, कृष्ण। विचारों की सफाई कभी बाहर से नहीं आती। जब आत्मा जागती है तभी विचार निर्मल होते हैं और तब जीवन में गीता उतरती है। संसार एक रंगमंच है, हम सब पात्र हैं। कृष्ण सूत्रधार हैं। जो ये समझ गया वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। सच्चा योग वो नहीं जो केवल साधना करता है, बल्कि वो है जो हर परिस्थिति में अपने मन को सम रखता है। मृत्यु का भय उसी को होता है जो यह मानता है कि वह देह है, पर जो जानता है कि वह आत्मा है वो कृष्ण की तरह अविनाशी बन जाता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। जिस मन को हमने साध लिया वो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, लेकिन जो मन नियंत्रण से बाहर है वो हमें माया में उलझा देता है। अपने मन को समझो, उसे भगवत गीता के ज्ञान से शिक्षित करो, तब जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाएगा। इस शरीर का अंत निश्चित है, आत्मा अमर है। शोक मत करो, क्योंकि मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। जो चला गया वो देह था, आत्मा नहीं, और जो शेष है उसमें ईश्वर का अंश है। अपने आप को आत्मा रूप में जानो, तब मृत्यु का भय मिट जाएगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही ऊंचा या नीचा बनता है। भाग्य कोई संयोग नहीं, कर्मों का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य है। यदि अभी कर्म सुधरे तो आने वाला कल भी संवर जाएगा। कभी किसी को दोष मत दो, उत्तरदायित्व तुम्हारा है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली योग है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। वासनाओं का तूफान मनुष्य को गिराता है, पर संयम उसे ऊंचाई देता है। गीता कहती है, भोग नहीं, योग अपनाओ। इंद्रियों को साधो, ईश्वर स्वयं तुम्हारे निकट आएगा। जिसका मन सम है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, पर संतुलित मन कभी नहीं डगमगाता। जो हार में भी मुस्कुराए और जीत में भी विनम्र रहे, वही श्री कृष्ण का भक्त है। उसके पास शांति है, ज्ञान है और भगवान की कृपा है। गीता यही सिखाती है, समत्व योग है। भक्ति मार्ग
सबसे सरल, सुंदर और सच्चा मार्ग है। ज्ञान कठिन है, कर्म भारी है, पर भक्ति हल्की, मधुर और प्रिय है। जिसने प्रेम से कृष्ण कहा उसने भगवान को पा लिया। भक्ति में छल नहीं, केवल समर्पण है। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त का हो जाता हूं। जिसे मृत्यु का भय नहीं, वह मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर श्रद्धा रखो, फिर मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बनेगी। मृत्यु को शत्रु नहीं, ईश्वर से मिलने का अवसर समझो। जो जीवन भर श्री कृष्ण को याद करता है, उसके लिए अंत नहीं, आरंभ होता है। मुझे जो प्रेम से भोग अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। ईश्वर तुम्हारे फूलों की नहीं, भावों की परीक्षा लेते हैं। एक पत्ता, एक फूल, एक जल की बूंद भी यदि प्रेम से दिया जाए तो प्रभु स्वीकार करते हैं। इसीलिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, बस हृदय में श्रद्धा चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मैं प्रेम का भूखा हूं, अहंकार छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं है तब तक भगवान नहीं आते। मैंने किया, मेरा है, मुझे चाहिए, यही दुख की जड़ है। जब हम कहते हैं, हे कृष्ण अब सब तुम्हारा है, तभी वो मुस्कुराते हैं और सब संभाल लेते हैं। जो अपने धर्म से विमुख होता है वह सच्चा सुख कभी नहीं पाता। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन में सत्य, कर्तव्य और करुणा का पालन है। जो अपने मार्ग से भटकता है वो कभी भी आत्मा की शांति नहीं पा सकता। गीता हमें वापस धर्म की राह पर लाती है। धर्म वही जो भीतर से शुद्ध करे। माया मोह में जो फंस गया वह संसार में ही खो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह माया मेरी ही बनाई है, पर वही तुम्हारा बंधन भी बन सकती है। भोग विलास, रिश्तों की डोर, नाम प्रतिष्ठा, ये सब क्षणिक है। जो इनसे ऊपर उठ गया वो मुझे पा लेता है। मोह से मुक्ति ही मोक्ष है। जो आत्मा को समझ गया वह सब कुछ समझ गया। हम देह नहीं, आत्मा है, यही गीता का मूल ज्ञान है। जिसने इसे जान लिया उसका भय मिट गया, लोभ खत्म हो गया, द्वेष जल गया। अब वो शुद्ध है, मुक्त है, ईश्वरमय है। गीता का यही सार है, स्वयं को पहचानो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। यह शरीर, संपत्ति, रिश्ते सब क्षण भंगुर हैं। जो आज है वह कल नहीं होगा, पर श्री कृष्ण हमेशा थे, हैं और रहेंगे। उनकी शरण में जाना ही स्थायित्व का उपाय है। मौन भी एक उपदेश है। कभी कभी मौन रहकर ईश्वर को सुनो। शब्दों के पार जो अनुभव है वही सच्चा ज्ञान है। गीता केवल पढ़ने की नहीं, अनुभव की पुस्तक है। शांति में कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। सत्य कठिन हो सकता है, पर अंततः विजय उसी की होती है। कृष्ण ने महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कराया, पर झूठ से नहीं, सत्य से। जो भी सत्य की राह पर चलता है उसके साथ साक्षात भगवान होते हैं। डरो मत अगर तुम अकेले हो, क्योंकि सत्य कभी अकेला नहीं होता। जो अपने कर्तव्य को समझकर करता है वही श्रेष्ठ है। दूसरों से तुलना छोड़ो, हर किसी का कर्म क्षेत्र अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना स्वधर्म पालन करना परधर्म से श्रेष्ठ है। दूसरों की राह मत अपनाओ, अपने कर्म को पूजनीय मानो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि तुम्हारा विश्वास कृष्ण में है तो तुम कभी हार नहीं सकते। विश्वास भीतर की शक्ति है जो अनदेखी बाधाओं को पार करवा देती है। गीता कहती है, विश्वास रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जिसका लक्ष्य ईश्वर है उसे कोई डिगा नहीं सकता। संसार की हर चीज विचलित कर सकती है, पर नहीं डिगता वो जो श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए है। उसकी दृष्टि में संसार छोटा है और प्रभु असीम। यही दृढ़ता गीता सिखाती है। लक्ष्य केवल एक, कृष्ण। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को गीता के प्रकाश में पवित्र करो। मृत्यु सत्य है और आत्मा अमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। जो इस सच्चाई को जानता है वह भय से मुक्त हो जाता है। जब मोह और ममता हट जाते हैं तभी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। माया में बंधा जीव दुख को ही जीवन मान लेता है। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि के भ्रष्ट होने से विनाश होता है। इसीलिए शांति और संयम जरूरी है। जो सुख और दुख को समान भाव से देखता है, जो न अपमान में विचलित होता है,
न सम्मान में गर्व करता है, वही ज्ञानी है। तू बस मेरा स्मरण कर और मुझ में लीन हो जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत, मेरा संरक्षण तेरा सच्चा मार्ग है। जिसने काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीत लिया, वही व्यक्ति वास्तव में योगी है और वही मुक्त आत्मा है। जिसको न शोक होता है न किसी वस्तु की इच्छा, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह शरीर एक वस्त्र के समान है, जब यह जीर्ण हो जाता है तब आत्मा नया शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो प्रेम से मेरा नाम लेता है, मैं सदा उसके साथ होता हूं। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जो स्वयं को जान गया, वह भगवान को जान गया। संसार एक नाटक है, हर आत्मा अपना पात्र निभा रही है, पर अंत में सबको उसी परम आत्मा में लीन हो जाना है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान कर्मों को भस्म कर देता है। ज्ञान अग्नि है, इसे जगाओ। जो हर प्राणी में मुझे देखता है और हर प्राणी को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। यह सृष्टि मेरी है, पर मैं इससे परे हूं। मैं कारण हूं, लेकिन बिना किसी कारण के। जो सच्चे ज्ञान से युक्त है, वह जाति, धर्म, वर्ग या रूप में भेद नहीं करता। वह हर प्राणी को आत्मा के रूप में देखता है। हर युग में मैं अवतरित होता हूं। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब मैं स्वयं आता हूं सज्जनों की रक्षा के लिए। मुझ पर अनन्य प्रेम करो, मेरे नाम का जप करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। शरण में आओ, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत, मैं तेरा रक्षक हूं। ज्ञानी वही है जो अपने भीतर झांक सके। जो बाहर की चमक छोड़कर अंदर की ज्योति देखे, वही आत्मज्ञानी है। समता ही योग है। जो सुख दुख, लाभ हानि में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। हृदय की शुद्धि से ही ईश्वर मिलते हैं। जहां कपट नहीं, वहां कृष्ण निवास करते हैं। जिसे संसार की इच्छाएं नहीं मोहती और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वही सबसे बद्धा विजेता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, परंतु भक्ति सबसे सरल और मधुर मार्ग है। अपने कर्तव्य से कभी मत हटो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। पराई राह अपनाना विनाश का कारण है। मैं सबका मित्र हूं, सबका रक्षक और सबका परम प्रिय। जो मुझे इस भाव से जानता है, वह मेरे सच्चे प्रेम में डूब जाता है। अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। इसलिए हर क्षण मुझ में लीन हो जाओ। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर होता है, जहां मोह, भय और भ्रम से लड़ना पड़ता है। गीता कहती है, आत्मा अमर है, शरीर नहीं। तो क्यों डरते हो हार से, जब कर्म तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण केवल तुम्हारा साहस देख रहे हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, वो अब शिक्षा है। जो आने वाला है उसका स्वागत करो, वो अवसर है। गीता कहती है, वर्तमान ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण वहीं मिलते हैं जहां मन शांत होता है। कर्म करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम्हारा मन टूटा हुआ हो, तब गीता का एक श्लोक भी जीवन बदल सकता है, क्योंकि कृष्ण तब भी बोलते हैं जब तुम चुप होते हो। जो तुम्हें समझ न सके, उन्हें श्री कृष्ण समझाएंगे। धैर्य रखो, चमत्कार समय से पहले नहीं होते। अर्जुन को भी मोह हुआ था, तुम तो साधारण हो। श्री कृष्ण ने तब भी कहा, कर्म करो। आज भी वही संदेश है, लड़ो, लेकिन भीतर की लड़ाई। शांति कहीं बाहर नहीं, आत्मा के भीतर है। बस ईश्वर पर विश्वास रखो, रास्ता मिल ही जाएगा। हार तब होती है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। गीता कहती है, अपना धर्म मत छोड़ो। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें मिलेगा जरूर, पर परीक्षा के बिना पुरस्कार नहीं मिलता। कृष्ण हर दुख में छिपे उत्तर की कुंजी है। किसी ने छोड़ा, किसी ने धोखा दिया, मत डरो, श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। वो तुम्हें न्याय दिलाएंगे, बस धैर्य रखो। गीता कहती है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है और कृष्ण सबसे बड़े रक्षक। जब कोई नहीं सुनता, तब गीता सुनो। उसके हर शब्द में आत्मा की शांति है। श्री कृष्ण तब भी बोलते हैं जब तुम्हारा मन मौन हो। कर्म करते जाओ, फल उसका काम है। तुम बस अपने धर्म पर अडिग रहो। मन को वश में कर लिया तो संसार जीत लिया। गीता कहती है, स्थिर बुद्धि ही परम शांति देती है। क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हार की जड़ है।
पर जिसने कृष्ण को अपना बना लिया वो कभी अकेला नहीं होता। हर रिश्ता छूट सकता है, हर सपना टूट सकता है, लेकिन कृष्ण तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। गीता का सार है, आत्मा कभी मरती नहीं, तो डर किस बात का, कर्म करो, कृष्ण तुम्हारे साथ है। जो चला गया उसका शोक मत कर, जो मिला नहीं उसका मोह मत कर, जो है उसमें अपना धर्म निभा। गीता यही कहती है, समत्व योग है। कृष्ण वही है जो सब में सम है। विनम्र रहो पर कमजोर नहीं, दया रखो पर मूर्ख मत बनो। श्री कृष्ण ने भी दानवों को मारा और भक्तों को अपनाया। गीता कहती है, धर्म वही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। तो उठो, जागो और लड़ो अपने भीतर की बुराई से। कभी कभी रुकना भी कर्म का हिस्सा होता है। कहती है, विवेक से निर्णय लो, भावना से नहीं। श्री कृष्ण तब चुप रहते हैं जब परीक्षा हो रही हो, पर याद रखो वो परीक्षा भी उन्हीं की है, ताकि तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाए। जो कुछ भी खोया है वो वापस मिलेगा नए रूप में, जो मिला है वो भी अस्थाई है। गीता कहती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कृष्ण का नाम लो, वो स्थायी शांति देंगे, क्योंकि अंततः आत्मा को वहीं लौटना है।